नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस वीक पूजा एंड दीपार विद मदर वर्ल्ड द वर्ल्ड दैट इज़ योर ऑल एक्सेस सॉल्यूशन। कहते हैं जब तक आप किसी चीज़ का बेसिक नहीं पढ़ लेते तब तक उसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। नॉरिश टाइप 1 क्लेवेज एंड नॉरिश टाइप 2 क्लेवेज बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर रहा है। और फोटो केमिस्ट्री में अगर क्योंकि आप दो चीज़ तो बिल्कुल अटेंड करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक है हेट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक फोटो केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे है। नॉरिश टाइप 1 क्लेवेज और नॉरिश टाइप 2 क्लेवेज की बात की जाए तो ये फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात होती है। ठीक है, जब एल्डिहाइड और कीटोन एब्जॉर्ब करते हैं एक रीजन को 230 से लेकर के 330 nm एज अ रिजल्ट ऑफ N2 पाई सिग्मा सिंगलेट ट्रांजिशन, तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो होता है वो अंडरगो करता है वेराइटी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन थ्रू अ क्लेवेज। इसी को हम लोग स्टडी करते हैं नॉरिश टाइप 1 में और नॉरिश टाइप 2 में। आपने समझ लिया सिंगलेट ट्रांजिशन और एक्साइटेड मॉलिक्यूल किस तरीके से फोटोकेमिकल रिएक्शन करेगा इस क्लेवेज में, यही इसमें पढ़ा जाता है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि नॉरिश टाइप 1 क्लेवेज में हम बात किस चीज़ की करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन करते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम को, किस लिए टू अंडरगो एन अल्फ़ा क्लेवेज ऑन अकाउंट ऑफ फोटोकेमिकल इरेडिएशन। किसके लिए करते हैं? फोटोकेमिकल इरेडिएशन के लिए। तो उससे क्या लीड होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स विच वापस वो कंबाइन होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। पहली ज़रूरी चीज़ जो हमने समझी, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन करते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। अब वो कर रहे हैं तो किसी वजह से करेंगे, तो वो अंडरगो करते हैं इसलिए ताकि अल्फ़ा क्लेवेज के साथ वो फोटोकेमिकल इरेडिएशन कर सके और फ्री रेडिकल्स के साथ कंबाइन होकर वापस से कंबाइन होकर, मतलब कि आपके जो रेडिकल्स हैं वो वापस से कंबाइन होंगे, पहले भी कंबाइन थे अब फिर से कंबाइन होंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स को। इसी कार्य को करते हुए द प्रोडक्ट जो आता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब है जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे नॉरिश टाइप 1 में, तो सबसे पहले एक हायर टेम्परेचर में करेंगे और दूसरा करेंगे हम एक रूम टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर आपको पता ही है, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका कीटोन। क्या है? ये आपका कीटोन है। और उस कीटोन आपका किस स्टेट में है इस समय? हाँ, ग्राउंड स्टेट में। उसे हैवी लाइट दिया गया तो उसने क्या किया, ये आर को कट किया और वो यहाँ पर क्या हो गया, S1 हो गया। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो क्या है? अकाइल रेडिकल और अल्काइल रेडिकल। RC डबल बॉन्ड O ये होता है रेडिकल का साइन, और AC। अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अल्काइल और अकाइल और अल्काइल में। अल्काइल एक याद कर लीजिए, सिर्फ R रहेगा उसमें। और अगर हम लोग करेंगे अकाइल कि C रहेगा, अकाइल में क्या आ रहा है? ACYL, तो C अगर करना रहेगा तो वहाँ पे C डबल बॉन्ड O रहेगा। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला अल्काइल वाला AALK, उसके साथ कुछ भी नहीं है। और अकाइल की बात की जाए ACYL की, YL तो दोनों नहीं है, तो फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रहता है। अब इसके बाद ये दोनों चीज़ जो आ गए हैं, ये भी अपना रेडिकल छोड़ेगा, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O कार्बन मोनोऑक्साइड छूट जाएगा और ये जो है R और R क्या बना देंगे? अल्केन। और सेम चीज़ को हमने इस एग्जाम्पल में सीखा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब आप जानते हैं इथेन अपना चला आएगा और ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड छूट जाएगा। बस इसी चीज़ को यहाँ पे अगर आप ये मैकेनिज्म समझ गए तो आपको अलग करने में मुश्किल नहीं होगी। क्या हुआ है? आप CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 हैवी लाइट दिया हमने, ये जो था आपका मिथाइल, ये छूट गया। फिर उसके बाद आपका क्या आया? अकाइल और अल्काइल। अकाइल क्या होता है? C आ रहा है तो C डबल बॉन्ड O ये हो गया और COCH। तो आपका ये इस तरीके से आपको CSR नेट जैसे एग्जाम में ये सब तो नहीं पूछा जाएगा कि वो एक किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O C2H5 है, तो आप जानते हैं इसको ये ब्रेक किया जाएगा, CH3 और CH के साथ ही आएगा। तो हमने इसको लाइट दिया, हैवी लाइट दिया, CH3 C डबल बॉन्ड, ये दोनों रेडिकल्स थे तो इन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया और फिर उसके बाद यहाँ पर CH3 अलग हो गया और ये ऐसा हो गया कि CH3 C डबल बॉन्ड O था साथ में, पर इसने C डबल बॉन्ड O अकाइल ने इसके साथ इथेन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया और CH3 को क्या बना दिया? रेडिकल बना दिया। ठीक है, दूसरा हम लोग रूम टेम्परेचर के साथ करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है आपको पता है? जब हम रूम टेम्परेचर में करेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये अलग आपका निकल जाएगा और फिर उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ साथ रूम टेम्परेचर है तो जितना ही छूटा हुआ है ये आपका था वही वापस ऐड किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पे हो जाएगा CH2, तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है,
अब हमने उसके बाद जब तक कि वो प्रोसीजर कम नहीं होता, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH हुआ CH2, तो हम लोग उसको वापस से जो CH3 है उसके साथ हम वापस से CH3 C डबल बॉन्ड O वापस से उसको लेकर के आते हैं। और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे CH3 को CH4 बना दिया। पहले हमने इसके साथ रिएक्शन किया, फिर उसके बाद जो आपका बचा हुआ था उसके साथ हमने किया। ठीक है, यही आपका रूम टेम्परेचर के साथ काम होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, cyclic ketone undergo alpha cleavage to form a bi-radical with the elimination of CO then cyclize into a cycloalkanes। ये होता है आपका साइक्लोपेंटाडाइन का स्ट्रक्चर। हमने लाइट दिया तो ये बॉन्ड इसने तोड़ दिया और इसके बाद यहाँ पे रेडिकल्स हो गए, और फिर उसके बाद हमने फर्दर उसे हीट किया तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो सोचिए साइक्लोब्यूटेन रहेगा तो क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। दिमाग है। तो एल्डिहाइड कैन क्लेव फ्रॉम द अल्केन्स इन फॉलोइंग मैनर। अगर एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड CO तो एस्टर हो जाता है। ठीक है, हमने उसके साथ किया तो ये RH मतलब अल्केन बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ देगा। उसी तरीके से आपका ये जो है नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन काम करता है। अब इसमें जब भी आप लोग नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो ये बात ध्यान रखिए कि ये जो रिएक्शन है नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन या प्रोसेस, ये रिएक्शन गिव्स अ कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड देता है आपको, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग गामा H। उसमें क्या था, अल्फा H था। एग्जाम्पल है 2 पेंटोनेन, 2 हेक्सोनेन और साइक्लोहेक्सोनेन। नॉरिस टाइप प्रोसेस जो है वो क्या देता है आपको, कार्बोनिल कंपाउंड जो कंटेन करते हैं गामा H एटम अंडरगो करता। एग्जाम्पल में आप पेंटेनोन कर देंगे, हेक्सोनेन और साइक्लोहेक्सोनेन। दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि ये जो अंडरगो करता है इंट्रामोलिकुलर गामा H ट्रांसफ़र अंडर पॉली फोटोसाइक्लिक कंडीशन टू गिव अ बाई रेडिकल। द बाई रेडिकल undergoes cleaves to give the alkane and enol which deuterize from an aldehyde ketone। और इस सेम रिएक्शन को हम करेंगे दूसरे में। थैंक यू।